हाँ, तो आप सब लोग ठीक होंगे। और अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या यूक्रेन स्कॉलरशिप देता है या नहीं देता इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम ये सब आपको बताने वाले हैं कि यूक्रेन स्कॉलरशिप देता है या नहीं देता। और उसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ देते हैं। और उसके अलावा जो है हम आगे चलकर कुछ टाइम के बाद उन कंट्रीज़ में भी जाएंगे, इटली में, जो भी कंट्रीज़ स्कॉलरशिप देती हैं यूक्रेन की, तो वो जो है इन डिटेल हम इन ब्रीफ इस वीडियो में आपको बताएंगे और इन डिटेल जो है अपने अपकमिंग वीडियोज़ में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है जो यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र नहीं करती। सिर्फ जो है एक दो गिनी चुनी कंट्रीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप देती हैं, जिसमें हंगरी और इटली वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अक्सर जो कंट्रीज़ हैं यूरोपीय या शेंजन कंट्रीज़ हैं वो स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं करती। और यूक्रेन भी उन कंट्रीज़ में आता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की, वो चाहे पार्शली फंडेड हो या फुली फंडेड हो, किसी भी तरह का कोई भी स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं करती। क्योंकि यार ये एक बात है कि यूक्रेन अंडर डेवलपमेंट है, अभी जो है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो इस वजह से इनकी इकॉनमी और ये सारे मसले चल रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है वो स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं करता इंटरनेशनल स्टूडेंट को किसी भी तरह की। हाँ, तो अभी ये है जैसे सैफ ने बताया, अभी इन लोगों की इकोनॉमी कह सकते हैं कि यूक्रेन अंडर डेवलपिंग कंट्री उस लेवल पर नहीं है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे या पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप दे। फ़िलहाल तो यही सिचुएशन है, पर आगे का नहीं पता कि मे भी अचानक ही इन लोगों का कोई डील या एग्रीमेंट हो जाए किसी कंट्री के साथ या यूरोपीय यूनियन के साथ हो जाए, ताकि ये अपने स्टूडेंट्स को, मतलब कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है ना स्कॉलरशिप देना शुरू कर दे। तो अभी का सिचुएशन है कि वो नहीं देते, पर मे बी इन फ्यूचर वो जो यूक्रेन है वो स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दें। और अगर यहाँ पे आने के बाद जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि तारास शिफ्टिंको है या कीव पॉलिटेक्निक है, उनके जो है वो हमने पहली वीडियोस में बताया है कि एग्रीमेंट्स हुए होते हैं कुछ स्वीडन और नॉर्वे की यूनिवर्सिटी से। तो आप यहाँ पे आने के बाद 1 ईयर के बाद या 1-2 सेमेस्टर्स के बाद इंटर्नशिप वहाँ पे कर सकते हो फ्री में, फुली फंडेड। बाकी आप यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर नहीं पढ़ सकते, ये ऑफ़र नहीं करते हैं। हाँ, और वो जो है ना जैसे सैफ ने बताया, वो जस्ट लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं ना यहाँ की यूक्रेन की, उनके ही जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके मतलब जो रिसर्च वर्क साथ होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब यूक्रेन की हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूरोपीय यूनियन में जो मेंबर है, वो वहाँ की जो है मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट से स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। वो मतलब इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, रिसर्चेस वगैरह होती हैं। वो जस्ट जो है ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूक्रेन की, ये नहीं कि सारे यूनिवर्सिटीज़ ये ऐसे करती हैं। जो टॉप रैंक्ड हैं यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की, वो उनमें ही ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता। और आगे चलकर हम ये भी बताएंगे कि कौन सी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, उस पर बनाएंगे एक अलग ही, जो भी टॉप रैंक्ड जितनी भी हैं ना यहाँ पर टॉप 10 या टॉप 5 में जो आती हैं उन पर जो है लाजमी हम आगे चलकर वीडियो बनाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं शेंजन कंट्रीज़ की जो स्कॉलरशिप देती है, तो कंट्रीज़ तो वैसे हैं कुछ जैसे लिमिटेड हैं, पर हैं सिर्फ पर लिमिटेड है। जैसे हमारे पास है हंगरी, ठीक है, उनका स्कॉलरशिप आता है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप आता है। और उनका जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, जो भी कंट्रीज़ हैं अंडर डेवलपिंग उनके साथ, जिसमें आप बैचलर्स पर यूरोप में पढ़ सकते हो, शेंजन में पढ़ सकते हो, और वो आपको स्टिपेंडियम भी देते हैं कुछ यूरोज़ पर मंथ। वो फुली फंडेड है, आपके जहाँ सारे एकोमोडेशन, फूड एक्सपेंसेस जो भी चीज़ें हैं ना वो कवर करते हैं। और उसके अलावा इटली है, ठीक है, वो भी आपको स्कॉलरशिप देता है। पर इटली में ये सीन होता है कि आपको वहाँ पर जाना होता है, पहले आप अपना सेमेस्टर फ़ी जो होता है वो आप पे करते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ पर पहुँचते हो, आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। कुछ ऐसे होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इटली में ऐसे होता है कि आपको पहले सेमेस्टर आप पढ़ते हो, उसके बाद जो है ना फिर आप अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप में, एंड देन यू गेन एन स्कॉलरशिप देयर इन द इटली।
और अगर जैसा कि सालार ने बात की हंगरी की स्कॉलरशिप, वो उसके लिए अभी भी एडमिशन्स ओपन है बिल्कुल। और उस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, जो है आपको वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, ये तो हो गई। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे जर्मनी है या नॉर्वे, ये फ्री एजुकेशन कहते हैं, फ्री एजुकेशन मतलब, लेकिन एक सेमेस्टर का 100 यूरो 200 यूरो फ़ीस होती है थोड़ी, लेकिन ये कहने में आता है कि मतलब फ्री हैं, ये मतलब माना नहीं रखते ना 100-200, हम माना नहीं रखते, बस ये ऑलमोस्ट फ्री का कंसीडर हाँ, किया जाता है इन चीज़ों को, ऑलमोस्ट फ्री का कंसिडर किया जाता है। और जो है जर्मनी के लिए स्कॉलरशिप्स भी आती हैं जो कि फुली फंडेड होती हैं, जैसे कि दाद स्कॉलरशिप वो जर्मनी के लिए आती हैं और भी दूसरे कंट्रीज़ में आती हैं, नीदरलैंड, फिनलैंड वगैरह में, लेकिन वो जो है तकरीबन मास्टर लेवल्स पर ज़्यादा आती हैं जो स्कॉलरशिप्स होती हैं। बैचलर्स पर वो इतनी ज़्यादा नहीं देते, कभी कभार आ जाते किसी ईयर में, पर वो रेगुलरली नहीं देते स्कॉलरशिप। और अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि यूक्रेन स्कॉलरशिप देता है, कोई मतलब यहाँ का रहने वाला हो या कोई एजेंट हो या जैसे भी हो, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, वो जस्ट आपको मामू बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन स्कॉलरशिप नहीं देता भाई मेरे। तो आगे यहाँ पर जो है अभी फरवरी इंटेक चल रहा है, जैसा कि हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है फरवरी इंटेक पर। तो एक्चुअली आप यहाँ पे अभी बैचलर में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन लैंग्वेज कोर्स पर आप जो एडमिशन ले सकते हैं। वो एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, वो जो है आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में उसका डाल देंगे। और उसके अलावा अगर आपको जानना है कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें, एडमिशन वगैरह के बारे में, यूक्रेन के बारे में, तो सारे वीडियोस बनी हुई हैं हमारे। और उसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में कोई सजेशंस चाहिए, दूसरी कंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी तरह से कोई भी सजेशन चाहिए आपको, तो फेसबुक पेज का, हमारा फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करिए हमें, हम जो है एज़ सुन एज़ पॉसिबल वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और इन लास्ट, जैसे शो अस योर सपोर्ट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप का कोई दोस्त है, ठीक है, वो भी स्टडी अब्रॉड का सोच रहा है, या मतलब फिनंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कम से कम ये कर सकता है कि स्कॉलरशिप पर अप्लाई करे। और स्टिपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप का ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। और अपने अपकमिंग वीडियोज़ में सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में जो कि शेंजन कंट्रीज़ में कंट्रीज़ देती हैं, वो सारी हम इन डिटेल बताएँगे। और वहाँ जो भी मतलब ये है ना कि यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप देती है हंगरी में या इटली में या जर्मनी में, तो आगे चलकर हम जर्मनी भी जाएंगे, इटली भी जाएंगे, तो सारी जो है ये चीज़ें हम कवर अप करेंगे। और तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। Rage on that beat, going crazy.